Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी। अभी तक हम आपको लगातार कुछ ऐसे विचारक से मिलाए, कुछ कवि से मिलाए, कुछ मशहूर शायर से मिलाए और अगली कड़ी में निकाय का चुनाव को हम आपको बराबर कुछ सभासद से, कुछ वार्डों की पब्लिक से और कुछ चेयरमैन से मुखातिब करवा रहे हैं। लेकिन आज इसी कड़ी में हमारी टीम अंबेडकर नगर जनपद पहुंच चुकी है अकबरपुर शहर में, जहां के एक बहुत ही चर्चित नाम है और एक बड़ा चेहरा है जो आप सभी को मिलाने जा रहे हैं, जिनको मुखातिब कराना चाहेंगे आप सभी से। मिस्टर सुरेश कुमार वर्मा जी हैं, चेयरमैन डीआर वर्मा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर अकबरपुर। यहां पहुंच चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे दर्शकों, इस समय उनकी डेस्क पर हम मौजूद हैं। आज उनसे मैं कई प्रश्नों से बातचीत करूंगा, कई जवाब आप लोग सुनिएगा। इसी के साथ अपना ये इंटरव्यू, अपना ये साक्षात्कार हम शुरू करते हैं और उम्मीद कर बहुत ही अच्छा लगेगा। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। अभी समाचार टीवी चैनल को मैं भाई अभिषेक उपाध्याय जी को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। सर आभार, आपका आभार सर। सर, अगर देखा जाए कि कहीं न कहीं से सर आपका इस अंबेडकर नगर जनपद में एक बड़ा नाम है, डीआर वर्मा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर अकबरपुर में। सर, ये सबसे बड़ा आपका यहाँ पे जो है एक चिकित्सा केंद्र है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सर। इसके साथ साथ में सर अगर देखा जाए तो आपका क्या नाम है, शांति पैलेस भी है और बाबा गुटखा फैक्ट्री भी सर आपका है। इतने बड़े सर आप कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो उद्योगपतियों में नाम आपका है सर, लेकिन समाज सेवा में आप सर अग्रसर रहते हैं, अग्रज होकर के वहां पहुंच जाते हैं। सर, इसके पीछे माने क्या रहस्य सर, मतलब इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका ऐसे पहुंचने का, ऐसे समाज सेवा करने का? देखिए, अभी समाचार टीवी चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य एकदम साफ है कि मैं एक समाज सेवी हूँ और समाज सेवी में ये आता है कि समाज हमारा जो भी कार्य करता है उसका सम्मान करना मेरे मानवता में आता है। तो ये मानवता जो होती है, हर क्षेत्र में हमारे समाज के सभी लोग कार्य करते हैं, हम उसमें बढ़ चढ़कर उनके सुख में, उनके दुख में अपने आत्मा की गहराइयों से जा करके हिस्सा लेना चाहता हूँ और उनका छोटा भाई बन करके जी उनका सम्मान करना चाहता हूँ। और इस सम्मान के आधार पर हमने इस क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया कि समाज में सेवा तभी संभव है जब हम हर क्षेत्र में, हर गलियों में उनके पास पहुंचने का काम करेंगे और अपनी आंखों से स्वयं देखेंगे तो कोई बातें गलत नहीं होगी, जो जमीन पर उतार करके हम सेवा करने में सक्षम रहेंगे। सर, इसके साथ में ठीक है, आप समाज सेवा करने में सक्षम रहेंगे, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप सेवा कर रहे हैं। सर, इसके पीछे का क्या उद्देश्य, माने आपको क्या मिलता सर? इसमें देखिए बाबू, हमारी उम्र 45 साल की हो गई जी। हमने जो भी काम किया आपके सामने है। आपने अभी अवगत कराया कि डीआर वर्मा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, ये आपकी बदौलत है। आपने मेहनत किया, समाज के लोगों ने वो प्यार दिया जो यहाँ तक हम पहुँचने का काम किए। दूसरा, डीआर वर्मा दयाराम वर्मा महाविद्यालय, दयाराम वर्मा शैक्षिक एवं धर्मा ट्रस्ट बना करके हम लोगों ने बीएड बीटीसी का कॉलेज खोला। तीसरा, आपने कहा फैक्ट्री है, उसमें भी कुछ गरीब मजदूर और सब लोगों का जीवन यापन होता है और मेरे परिवार का भी होता रहा। आज उन्हीं सबके बदौलत, आप लोगों के बदौलत हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे। नाम रिजल्ट कर्मों से आके जाते हैं, व्यक्ति से नहीं। तो उस मिशन पर काम कर रहा हूं कि पार्टी के साथ रह करके हम एक, बिना किसी पार्टी के कोई मिशन नहीं चल सकता, बिना संगठन के कोई कार्य नहीं हो सकता। हमारे सभी सम्मानित सर, आप अवगत करा रहे हैं और मैं देख पा रहा हूं और हमारे दर्शक भी इस चीज को जान पा रहे हैं कि सर आप राजनीतिक हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में देखा जाए सर तो हॉस्पिटल भी है, फिर क्या नाम बाबा गुटखा फैक्ट्री भी है, वो भी एक बड़े स्तर पर, और आपके पास सर एक होटल भी है और साथ में क्या नाम है पीजी कॉलेज, विद्यालय। सर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सर आप राजनीतिक में क्यों आना चाह रहे हैं?
देखिए, राजनीति से जी हम लोगों को पैसा कमाना जी और संस्था चलाना, जी ये लोग संस्था तक रह जाते हैं, लेकिन जो नाम है, जो जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से वो कार्य करते हैं, उनका नाम भारत में ही नहीं जी हमारे विश्व में चल रहा है। जी उसी प्लेटफार्म से हमारे जिले का नाम बनाया। धन्य हो बहन जी, उन्होंने उस समय मुजवानी नहीं कहा था, साथ में प्रथम डीएम हमारे अंबेडकर नगर के रमा रमन जी को साथ में लाई थी। हम उनको अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे ज़िले में जो रौनक आई है, जो खुशियाँ आई हैं, वो मेरे लिए नहीं आई हैं, समाज के लिए आई हैं। विचारधारा उत्तम है, बढ़िया है, उसका सम्मान करते हैं। हमारे दर्शक भी इस चीज को भली भांति जानते हैं। सर, एक सबसे बड़ा क्या नाम है सर, प्रश्न है लोगों का, और लोगों के जहन में ये बातें हैं कि दौर एक्चुअल में जो सर चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का है, बीजेपी का है। फिर सर आपके भाई साहब एक्चुअल में क्या नाम है बसपा पार्टी से जो है वो सांसद हैं, ये बात सत्य है। तो सर क्यों नहीं आप, चूंकि आपके पास एक ओहदा है, आपके पास एक नाम भारतीय जनता पार्टी, सर क्यों नहीं, क्योंकि उसकी आबो हवा चल रही सर, और तो कोई और पार्टी आप सर क्यों नहीं आजमाते, मतलब खाली बसपा पार्टी ही क्यों? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में हमने सर्वप्रथम हमारे परिवार में राजनीति में कोई नहीं रहा, ऐसे हम लोग बैठे रहे, कुछ लोग बहुजन की बात करते रहे। अब मिशन में जाने का मतलब होता है कि भरोसा और विश्वास। हम उस मिशन में अगर गए हैं तो चाहे जितना दुख होना है, चाहे जितना सुख होना हो, तो उसी में अगर झेला जाता है, व्यवहार बना, उसमें हर समाज के लोगों से सम्मान मिला। अब हम 20 साल की मेहनत करके जो संबंध प्राप्त किए हैं उसको मैं कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि संबंध हाल ही नहीं बनते, अगर बनते हैं तो बड़ा ठीक है। अगर मान ली आपकी बात, आपको क्या नाम है बसपा पार्टी, चूंकि आपके बड़े भाई साहब मिस्टर चौधरी राम शिरोमणि वर्मा जी जो कि सांसद हैं श्रावस्ती, इनके पार्टी में होने के साथ साथ में अगर आपको पार्टी में सर कोई मौका मिलता है तो विशेष करके अंबेडकर नगर से, आप अंबेडकर नगर से चाह रहे हैं सर या कहीं और से चाह रहे हैं? नहीं, हम अंबेडकर नगर में नगर पालिका का अध्यक्ष के पद के लिए अपील किया है। अगर बहुजन समाज पार्टी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें आशीर्वाद देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम जनता का समर्थन मांगेंगे, और जनता अगर हमें समर्थन देगी तो निश्चित रूप से मैं नगर पालिका जरूर है, लेकिन महानगर पालिका के एक सेवक के रूप में आप पैनल पर काम करके दिखाने के लिए ताकत भरूंगा, और सरकार से हमेशा गुहार करूंगा कि हमारे नगर में जो भी कुछ कमियां हैं मांगने का काम करूंगा, और हमारे मंत्री जी निश्चित रूप से हमें देने का काम करेंगे। जितने और प्रत्याशी हैं वो व्यापारी नहीं है जी, और ये नगर पालिका का चुनाव व्यापारियों का होता है जी। आप जानते हैं कि व्यापारियों के पास वक्त बहुत कम होते हैं। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष बनाई गई, जनता ने उन्हें चुना, कुछ भरोसा किया था, शायद वो जो भरोसा जो वादा किए थे वो कहीं हमको लिखित में तो नहीं मिला था। सर आपकी तरफ से कोई बात रहेगी, कुछ बताना चाहेंगे सर आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा। देखिए, आप लोग चौथे स्तंभ हैं हमारे भारत के, आईना की तरीके से साफ कर देते हैं, हम लोगों से ज्यादा बेहतर। इसलिए मैं आपके चैनल को, अभी समाचार टीवी चैनल को और श्री अभिषेक उपाध्याय को मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये थे माननीय सुरेश कुमार वर्मा जी, चेयरमैन DR वर्मा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर अकबरपुर, जो कि बसपा के एक तरह से कह सकते हैं तो बहुत ही समर्पित व्यक्ति हैं, और एक समाज सेवा अगर कहें तो ये बड़े अग्रज रहते हैं। दर्शकों, ये हम आपसे आशा करते हैं कि हमारा ये साक्षात्कार आपको बेहद पसंद भी आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह, फिर किसी नए लोगों से आपको कराते हैं मुखातिब। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। सर, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।